दोस्तों, जहानाबाद न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं जहानाबाद के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर गृजेश से। कोरोना संक्रमण को लेकर संकट का दौर चल रहा है। ऐसे में लॉकडाउन एक कारगर तरीका है इस संक्रमण से सुरक्षित रहने का। लेकिन लॉकडाउन के अलावा और भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वो अंदरूनी तौर पर मजबूत हो, किसी भी बाहरी जीवाणु या विषाणु के संक्रमण को रोकने में वो व्यक्तिगत तौर पर सक्षम हो। ये सारी बातें आज हम डॉक्टर गृजेश से जानेंगे। डॉक्टर गृजेश इस इंटरव्यू में हमें विशेष तौर पर ये बताएंगे कि कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है, कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में कैसे लेता है और शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है। इसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि इम्यूनिटी यानी कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता वो क्या है, किस प्रकार का होता है और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं इन तमाम विषयों पर जहानाबाद के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर गृजेश क्या बता रहे हैं। ध्यान से सुने और इससे लाभान्वित हों। देखिए, कोरोना का भी जो संकट है वो किसी भी वायरस के लिए और ख़ास करके कोरोना के लिए तो अभी कहते हैं कि अपना बॉडी के इम्यूनिटी से एकदम सीधा संबंध है, डायरेक्ट। जिनका इम्यूनिटी अच्छा है उनका जो है सो कोरोना कम प्रभावित करता है, यानी होता भी है तो गंभीर नहीं होता है और डेथ नहीं होता है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है वो क्योर हो जाते हैं, सिम्टम उनका ज़्यादा गंभीर रूप में आता ही नहीं है, बहुत हल्का सा सिम्टम आकर के ठीक हो जाता है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए एक तो लॉकडाउन है ही, जिससे कोरोना के मरीज से दूर रहने की बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह मिला तो उस पर इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इम्यूनिटी दो तरह का होता है। एक इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी दो तरह का होता है। एक इम्यूनिटी जनरल इम्यूनिटी है, जो बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी एंट्री करता है तो उसके खिलाफ वो लड़ता है। वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी फॉरेन होगा तो वो लड़ेगा। वो मतलब अपना जितना बॉडी का इम्यूनिटी है उसके हिसाब से लड़ेगा। लेकिन एक स्पेशल इम्यूनिटी होता है जो खास तरह के दुश्मन से, खास तरह के वायरस से, खास तरह के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो तैयार होता है। तो ये तभी तैयार होता है जब उस तरह का इन्फेक्शन बॉडी में इंटर करता है। कोरोना पहले से बॉडी में इंटर किया हुआ नहीं कहीं है, नया वायरस है, तो इसके खिलाफ स्पेशल इम्यूनिटी अभी कहीं किसी के बॉडी में है नहीं। जब तक कि वो खुद जो है कोरोना वायरस जब बॉडी में इंटर कर जाता है तब जो है उसके 6 सप्ताह बाद तब उसमें स्पेशल इम्यूनिटी बनता है। और वो जो है सो अगर कोरोना का वायरस उसके बाद एंट्री करता है तो हमारा शरीर ज़्यादा जोर से, ज़्यादा जो है सो स्ट्रेंथ से लड़ता है और उसको बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। वैक्सीनेशन में यही होता है। वैक्सीनेशन में हम लोग भी जो है वो वायरस ही देते हैं, लेकिन इतना कम और डिनेचर करके देते हैं कि रोग पैदा न करे लेकिन इम्यूनिटी डेवलप करे, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बन जाए। तो जैसे ही उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है तो उस रोग से लड़ने की क्षमता शरीर की कई गुनी बढ़ जाती है। साधारण जो इम्यूनिटी है उससे कई गुना ताकत से शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही असली चीज़ है कि स्पेशल इम्यूनिटी डेवलप करें। अब तो हम जनरल इम्यूनिटी की बात करते हैं कि जनरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। चूँकि स्पेशल तो तभी होगा जब वो वायरस बॉडी में इंटर करेगा या वैक्सीनेशन तैयार हो जाएगा और उसको हम लोग लेंगे। जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है तो जनरल इम्यूनिटी में कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है बैलेंस डाइट।
कि आप ऐसा डाइट लें जो थोड़ा बैलेंस्ड हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो, विटामिन्स उपलब्ध हो, मिनरल्स उपलब्ध हों, तो आपका इम्यूनिटी पहले से बेहतर होता है। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन सी है, या फिर जो है सो विटामिन ए है, ई है। ये सब जो है सो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक ट्रेस एलिमेंट जिंक को भी कहा जाता है कि वो भी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में मिलता है, जो खट्टा फल हैं उसमें, या बाकी और सब फल में भी विटामिन सी मिलता है। और सारे रंगीन फल जो हैं उसमें विटामिन ए और ई भी मिलता है। जिंक जो है नट्स में मिलता है, कि जैसे चिनिया बादाम हुआ, काजू हुआ, ये सब जो नट्स हैं उसमें जिंक अच्छा खासा मात्रा में मिलता है। तो ये सब का सेवन जो है करने से हम लोगों को नट्स वगैरह में क्या है? नट्स वगैरह में जिंक अच्छा मिलता है, और विटामिन्स भी रहते हैं, मैंने फैट भी है उसमें, प्रोटीन भी है। विटामिन्स के लिए जो है सो साइट्रस फ्रूट और रंगीन फल, ये सब चीज़ विटामिन्स के लिए ज़रूरी हैं। और नट्स से जिंक मिलता है, इसलिए थोड़ा सा नट्स प्रतिदिन जरूर खाना चाहिए। कहा जाता है कि एक मुट्ठी भर नट्स लेना चाहिए प्रतिदिन। इस भी जो है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है आपको स्लीप, कि आपको 6 से 7 घंटा तक सोना जरूरी है, वो भी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। बहुत कम सोने पर बॉडी का इम्यूनिटी घटता है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, कि आप जो है सो मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सरसाइज, बहुत हाई एक्सरसाइज करने पर तो इम्यूनिटी घटता है, लेकिन आप जितना कर रहे हैं पहले से उतना ज़रूर मेंटेन रखिए। और मॉडरेट डिग्री, बीच बीच के लेवल का एक्सरसाइज करते रहने से निश्चित है कि इम्यूनिटी शरीर का बरकरार रहता है। फिर योगा करने से भी शरीर की इम्यूनिटी में सुधार जरूर होता है। अब एक और चीज़ है, और वो है स्ट्रेस। बॉडी जब स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी इम्यूनिटी घट जाती है। तो वैसे स्थिति में जो है सो बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। तो आदमी को थोड़ा स्ट्रेस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कि स्ट्रेस कम से कम हो। और ये स्ट्रेस कम करने का तरीका जो है सो जैसे कई हैं, लेकिन अपना इंडिविजुअल जो सूट करे वो करना है। जैसे कि योगासन भी, मेडिटेशन भी, अच्छी किताबें मन लायक पढ़ना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो आदमी के स्ट्रेस को कम करता है। सर कुछ देखा जा रहा है कि ये बातें भी आ रही है कि स्पेस का भी कुछ ये है कोरोना के ये में। हाँ, ये सही बात है। हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कि क्लोज्ड स्पेसेस में इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है ओपन स्पेसेस की तुलना में। जहाँ भी सेंट्रलाइज्ड एसी वाला क्लोज्ड स्पेस है वहाँ जो है सो इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है। कि अगर मान लीजिए कि 20 आदमी एक साथ कोई मीटिंग वगैरह क्लोज्ड एसी रूम में करते हैं, और वैसे में एक आदमी भी कोविड-19 से प्रभावित है, तो चांसेस है कि कई आदमी उससे इन्फेक्शन ले सकते हैं, उसमें जो है सो ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर वेंटिलेटेड रूम हो, ओपन स्पेस हो, तो उसमें उतना खतरा नहीं होता है। कई उदाहरण हम लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, कि जैसे फ्लाइट में बहुत लोग का इन्फेक्शन हुआ, टैक्सी जो है, एसी जो है बंद छोटी जगह है उसमें हुआ, बहुत सा ऑफिसेज में हुआ। इवन जो है सो आपके हॉस्पिटल में चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए कि हॉस्पिटल क्लोज्ड रहता है, सेंट्रली एसी रहता है और शीशा से
ग्लास से चारों तरफ से क्लोज रहता है, वैसे में वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर सबको इन्फेक्शन लगने का चांस ज़्यादा रहता है और दिखाई भी पड़ रहा है कि हो रहा है। इसलिए क्लोज्ड स्पेस में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। जो जैसे कोई मीटिंग वगैरह भी हो रही हो और वो जो है सो एसी रूम और चारों तरफ से क्लोज है तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है ओपन स्पेस के तुलना में। मरकज़ का उदाहरण भी ले सकते हैं। देखिए कि मरकज़ में चारों तरफ से क्लोज्ड था एक हॉल और उस हॉल में उतने लोग, तो देखिए कि 50 से 60% लोग इन्फेक्टेड हो गए। वही जो है रोड पर कई बार ऐसा मौका मिला कि रोड पर हजारों मैंने लाख तक आदमी आए और उसमें इन्फेक्शन रेट उतना ज़्यादा नहीं जितना एक क्लोज्ड स्पेस में हुआ। मरकज़ का भी उदाहरण इसमें किया जा सकता है प्रस्तुत कि जिससे लगा कि क्लोज्ड स्पेस में इन्फेक्शन ज़्यादा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि क्लोज्ड स्पेस को अवॉइड करना है और वेंटिलेटेड जगह को चुनना है इन्फेक्शन कम होने के लिए। निश्चित है